evening. How are you? I am fine. I hope you will be also fine. Pay attention here. Your SST teacher Shweta Tiwari. So take your history civics book and open chapter 6. Chapter name is The Age of Guptaj. It means गुप्त एज के बारे में आप पढ़ेंगे. इस पीरियड में आपने इसके बारे में सारा कुछ पढ़ा हुआ. So today you will write answer of this chapter structured essay type questions. Okay, of structured essay type questions के आप लोग आंसर लिखेंगे. So open page number 44 and take your history copy and start writing question number 1 of part 2 in chapter 6. Name is The Age of Guptaj. Okay, so write question number 1. Why is Gupta period it means why is Gupta period referred to as the golden age? Golden age. Do you agree with the epithet? Okay, क्या आप इस बात से कि गुप्त पीरियड को गोल्डन एज कहा जाता था, क्यों कहा जाता था, और गुप्त पीरियड है वो गोल्डन एज था? अगर आप इससे जो है एग्री है तो उसको एपिथेट करिए. विद द एपिथेट मतलब उसको क्लेरिफाई करिए, उसको बताइए, उसको प्रूव करिए कि गुप्त पीरियड जो है वो गोल्डन एज था. ओके, सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आंसर इज द पीरियड बिटवीन द 4th century and 6th century CE is known as the golden age of India because of the large achievements Indians made in the fields of science, technology, engineering, art, dialectic, literature, logic, mathematics, astronomy, religion, and philosophy during the Gupta Empire. Okay, it means जो पीरियड था 4th सेंचुरी से लेकर के 6th सेंचुरी का, ओके, उसको गोल्डन एज कहा जाता है. क्यों कहा जाता है? बिकॉज ऑफ, क्योंकि इसमें लार्ज अचीवमेंट्स भारत के हिस्से में आए थे. ओके, किस किस फील्ड में? साइंस के फील्ड में, टेक्नोलॉजी के, इंजीनियरिंग, आर्ट, डायलेक्टिक, literature, logic, mathematics, astronomy, religion and philosophy during the Gupta Empire. इसलिए गुप्त पीरियड को, गुप्त एज को कहा जाता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. क्वेश्चन नंबर 2 is with reference. Students, you will write question number 2 with reference to, start writing. With reference to Gupta administration, answer the following. Okay, so first question you will write question number 1 in question number 2. What was the position of the king? पहले आप with reference to the Gupta administration answer the following यहाँ तक लिखेंगे. उसके बाद आप नंबर A, what was the position of the king? it means Gupta administration में एक राजा की पोजीशन क्या होती थी? Okay, so right answer of this question. The king was the fountainhead of Gupta administration. Full stop. Succession to the throne was hereditary. Full stop. The king appointed all governors and important civil and military officers. Full stop. The king sometimes combined in himself the office of the commander in chief. Okay, commander in chief. Okay, तो इट मीन्स राजा की पोजीशन क्या थी? राजा जो है गुप्त पीरियड में फाउंटेन हेड हुआ करता था. इट मीन्स सबसे मेन पर्सन, सबसे ज्यादा पावरफुल. ओके, और जो सक्सेशन थ्रो यानी कि जो सक्सीडेड होती थी, जो आगे राज सिंहासन जो संभालता था वो हेरिडिटरी होता था. वंश जो है वंशवाद चल रहा था, वंश के अकॉर्डिंग जिसके फादर किंग थे उन्हीं का बेटा, इस तरह से. द किंग अपॉइंटेड गवर्नर्स, किंग जो है वो जितने भी गवर्नर्स थे या जो भी सिविल एंड मिलिट्री ऑफिसर्स थे उन सबको राजा ही अपॉइंट करते थे. एंड द किंग समटाइम्स कंबाइंड इन हिमसेल्फ द ऑफिस ऑफ द कमांडर इन चीफ. ओके, तो खुद में जो है वो कमांडर इन चीफ, इट मीन्स कुल मिलाकर के वो हेड होते थे किसी भी डिपार्टमेंट में. राजा का एक जो मेन प्लेस था, इट मीन सबसे ज़्यादा पावरफुल होते थे.
और उनका कानून, उनका लॉ एंड ऑर्डर, वो लॉ एंड ऑर्डर होता था. ओके, सो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज क्वेश्चन नंबर 2b. हु वर द कुमार मात्य? ओके, कुमार मात्य, इट मीन्स हु वर द कुमार मात्याज. ओके, इट मीन्स कुमार मात्य जो होते थे वो कौन होते थे, इसके बारे में आपको लिखना है इस क्वेश्चन के आंसर में. सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके, कुमार मात्याज वर द ऑफिशियल, इट मीन्स कुमार मात्य. कुमार मात्याज, इंग्लिश में आप लिखेंगे कुमार मात्याज, वर द ऑफिशियल अपॉइंटेड बाय द गुप्त रूलर्स who assisted the princess in governing the provinces of the Gupta Empire. Okay, कुमार मात्य ऑफिशियली जो है इनको अपॉइंट किया जाता था, गुप्त जो भी गुप्त शासक उस होते थे. हु असिस्टेड द प्रिंसेस, जो कि प्रिंसेस राजकुमारों को असिस्ट करते थे इन गवर्निंग में, शासन करने में. द प्रोविंस, जो भी राज्य होते थे, ओके, ऑफ द गुप्त एम्पायर, गुप्त एम्पायर के दौरान, गुप्त साम्राज्य में, गुप्त पीरियड में कुमार मात्य जो है वो ऑफिशियली उनको गुप्त रूलर्स के थ्रू ही उनको अपॉइंट किया जाता था. और ये मोस्टली जो है रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे, जो भी गुप्त कुमार मात्य बनते थे. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज to see what was the system of administration in the villages. Okay, गांव का जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम क्या था, किस समय, ड्यूरिंग गुप्त एडमिनिस्ट्रेशन, गुप्त एडमिनिस्ट्रेशन के समय जो है जो सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन द विलेजेस वो क्या था, उसके बारे में आपको लिखना है. सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, the Guptas organized a system of provincial and local administration. Stop. The empire was divided into divisions called, okay, one minute, okay, bhukt, and each bhukti was placed under the, it means bhukt and bhukti, okay, was placed under the charge of an uprika. Okay, full stop. The village headman gained in importance in Gupta times. मैनेजिंग विलेज अफेयर्स, इट मीन जो भी गांव के अफेयर्स मामले होते थे, विलेज अफेयर्स विद द असिस्टेंस ऑफ एल्डर्स, उनको असिस्ट किया जाता था. तो जो भी एल्डर्स उस गांव में होते थे उनके थ्रू जो है उनको असिस्ट किया जाता था. इट मीन्स इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि गुप्त एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान जो है विलेज का जो सिस्टम होता था वो कैसे वर्क करता था. ओके, सो गुप्तास, द गुप्तास ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रोविंशियल, प्रोविंशियल का एक सिस्टम ऑर्गेनाइज किया हुआ था, एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, फुल स्टॉप. द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू डिवीजन, डिवीजन में डिवाइड होता था जिसको कहते थे कॉल्ड भुक्त, भुक्त कहते थे. एंड ईच भुक्ति वॉज प्लेस्ड अंडर द चार्ज ऑफ एन उपरीका, उपरीका के अंडर में जो है उसका चार्ज रहता था, फुल स्टॉप. The village headman gained in importance in Gupta times, managing village affairs with the assistance of elders. Okay, full stop. Next question of this chapter, question number 3rd. Okay, explain the extent of Samudragupta's empire on the basis of Allahabad pillar inscription. Okay, एक्सप्लेन द एक्सटेंट, एक्सटेंट मीन जो विस्तार, मतलब फैला हुआ था, एक्सटेंट ऑफ समुद्रगुप्ताज एम्पायर, समुद्रगुप्त का एम्पायर जो ऑन द बेसिस ऑफ इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, जो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है उसके अनुसार, उसके बेस पर समुद्रगुप्त के एम्पायर के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है. सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, सो यू विल राइट answer of question number 4. Okay, explain the extent of Samudragupta's empire on the basis of Allahabad pillar inscriptions के अनुसार जो है आप इसको लिखेंगे. So you will write only point about this chapter. Number 1, the 9 rulers of Aryavarth
were uprooted and their kingdoms were made a part of Samudragupta's empire. Okay, the 9 rulers of Aryavart. भारत को पहले आर्यवर्त के नाम से जाना जाता था. So, okay, 1 minute. Okay, you will write only a point. Okay, you good. The 9 rulers of Aryavart were uprooted and their kingdoms were made a part of Samudragupta's empire. Okay, it means ये समुद्रगुप्त के पार्ट थे. जो भी जो है किंगडम्स थे 9 रूलर्स ऑफ आर्यवर्त के वर अपरूटेड. ओके, एंड देयर किंगडम्स उनके जो राज्य थे किंगडम्स थे वर मेड अ पार्ट ऑफ समुद्रगुप्त एम्पायर. समुद्रगुप्त के एम्पायर का एक पार्ट थे. ओके, नेक्स्ट नंबर 2, द 12 रूलर्स ऑफ दक्षिण पथ, जिसको साउथ इंडिया कहते हैं. द 12 रूलर्स ऑफ दक्षिण पथ, कॉमा, हु सरेंडर्ड टू समुद्रगुप्त आफ्टर बीइंग डिफीटेड, कॉमा, वर liberated and allowed to rule again over their kingdoms. Okay, next number 3rd. Okay, number 3rd, the inner circle of neighboring states. The inner circle of neighboring states, comma, including Assam, coastal Bengal, comma, Nepal, and a number of Gad Sangh in the northwest. Full stop. They brought tribute, followed his ordered. Okay, 1 minute. Okay. Brought tribute, followed his ordered, and attended his court. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन. इट मीन्स जो भी इनर सर्कल ऑफ नेबरिंग मीन्स होता है पड़ोसी जो देश थे. NEIGH BOURNG भी आप लिख सकते हैं. इसमें BORING लिखा है. ओके, नेबरिंग स्टेट्स इंक्लूडिंग असम, कोस्टल बंगाल, नेपाल, एंड अ नंबर ऑफ गढ़ संघ इन द नॉर्थ वेस्ट. नॉर्थ वेस्ट के जो भी गढ़ और संघ थे, या जो असम, कोस्टल बंगाल, नेपाल जो है, जितने भी नेबरिंग स्टेट्स थे, पड़ोसी राज्य थे, दे ब्रॉट ट्रिब्यूट. ओके, वो क्या थे? ट्रिब्यूट थे. फॉलोड हिज ऑर्डर एंड अटेंडेड हिज कोर्ट. उनके ऑर्डर को मानते थे और इनका कोर्ट इनके कोर्ट में इनको अटेंड करते थे. ओके, नंबर 4, the rulers of the outlying areas, comma, who submitted to him and offered their daughters in marriage. Okay, the rulers of the outlying area, जो भी outlying areas के जो rulers थे, राजा थे, शासक थे, who submitted to him, जो कि इससे जुड़े हुए थे, एंड ऑफर्ड देयर डॉटर्स इन मैरिज, अपनी बेटियों की शादियों का जो है ऑफर रखते थे. ओके, के सामने. इस तरह से इनका राज जो है वो एक्सटेंड था, बढ़ गया था, काफी फैला हुआ था. ओके, सो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, what was the extent of Gupta empire during the reign of Chandragupta II? It means कैसे extent हुआ, क्या था, what was the extent of the Gupta empire during the reign of Chandragupta II के टाइम पर क्या उनका राज जो है उसका विस्तार कैसे हुआ, किस तरह से जो है वर्क होता था. सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, गुड. चंद्रगुप्त II. He expanded. He means चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त II आप लिख सकते हैं. चंद्रगुप्त II expanded his empire through conquest and marriage alliances. It means शादी, विवाह संधि होती थी, उसके थ्रू जो है उन्होंने अपने राज को बढ़ाया था. फुल स्टॉप. He succeeded in conquering western Malwa
Okay, listen again. Chandragupta II expanded his empire through conquest and marriage alliances. Full stop. He succeeded in conquering western Malwa and Gujarat, thereby gaining control over the western sea coast. This helped the Guptas in trade and commerce. Full stop. It was during Chandragupta's time that the Chinese pilgrim Fayan visited India. Chandragupta was great patron of learning. The Navratna, who included playwright Kalidas and astronomer Baramira, graced his court. His rule can be said to have, okay, epitomized zenith of ancient Indian civilization. Okay, it means जब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का शासन था जो है प्राचीन भारत में, उनके शासन काल को जो है जेनिथ टाइम कहा गया है कि अपने आप में ये बहुत ही पावरफुल किंग थे. ओके, सो लिसन अगेन. चंद्रगुप्त सेकेंड एक्सपेंडेड हिज एम्पायर थ्रू कॉन्केस्ट. इट मीन वो कॉन्केस्ट करते थे, इट मीन्स आक्रमण करके उसको जीत लेते थे. कॉन्केरर थे वो, मतलब कॉन्केस्ट कर लेते थे. थ्रू कॉन्केस्ट एंड मैरिज ऑलियंसेस, और एक विवाह संधि के थ्रू भी एक्सपेंड उन्होंने अपने राज्य को बढ़ाया. ही सक्सीडेड इन कॉन्केरिंग वेस्टर्न मालवा. उन्होंने जो है सक्सीडेड इन कॉन्केर किया था किसको? वेस्टर्न मालवा को, गुजरात को. देयर बाई गेनिंग कंट्रोल ओवर द वेस्टर्न सी कोस्ट. इसलिए उनका जो कंट्रोल था वेस्टर्न सी कोस्ट में पर भी हो गया था. दिस हेल्प गुप्तास इन ट्रेड ट्रेड एंड कॉमर्स. फुल स्टॉप. इससे मदद मिली है कि कॉमर्स और ट्रेड के फील्ड में गुप्तास को, जो रूलर से. इट वॉज ड्यूरिंग चंद्रगुप्तास टाइम दैट द चाइनीज पिलग्रिम, यहाँ पर एक जो तीर्थयात्री थे फयान, जो कि भारत में विजिट के लिए आए थे. चंद्रगुप्त वॉज अ ग्रेट पैट्रोन ऑफ लर्निंग. चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त सेकेंड जो है वो ग्रेट पैटर्न ऑफ लर्निंग थे. ओके, द नवरत्नास, इट मीन्स इनके पास 9 ज्वेल्स थे. उनमें से एक थे हु इंक्लूडेड प्लेराइट, जो कि एक कालिदास थे, एंड एस्ट्रोनॉमर वारेमीरा ग्रेस्ड हिज कोर्ट, जो इनके कोर्ट की शोभा बढ़ा रहते. हिज रूल कैन बी सेड टू हैव epitomized the zenith of ancient Indian civilization. And next question of this chapter is with reference, question number 5th, right? Okay, start writing. Question number 5th, with reference to Nalanda University, answer the following questions. Number 1, where was it situated? ये कहाँ पर स्थित है? Okay, so right answer यू विल राइट नालंदा, या तो आप कंप्लीटली नालंदा यूनिवर्सिटी लिख लीजिए, नहीं तो आप लिख सकते हैं इट वॉज. ओके, राइट. इट वॉज situated, situated. Okay, situated near राजगृह, RAJGRIHA, in Bihar. Okay, राजगृह in बिहार. इट मीन्स ये कहाँ पर स्थित था, किसके बारे में है? ये नालंदा के बारे में है. नालंदा सिचुएटेड नियर राजगृह, RAJGRIHA. ओके, in Bihar was probably the highest seat of Buddhist learning. Okay, it flourished during the reign of Kumargupta. Okay, सिर्फ इस क्वेश्चन में ही पूछा गया कि सिचुएटेड कहाँ पर है, तो आपने लिखा है इट वॉज सिचुएटेड नियर राजगृह इन बिहार. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी, हु डिस्ट्रॉयड इट. इसको किसने डिस्ट्रॉय किया था, किसने इसको नष्ट कर दिया था? So you will write, okay,
मोहम्मद बिन बख्तियार, मोहम्मद MUHA डबल MED, बिन BIN, बिन बख्तियार BAKHTIYAR, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी KHALJI, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी जिन्होंने इसको डिस्ट्रॉय किया था. ओके, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी destroyed it. Okay, next question number C. Okay, give 3 of its special features. It means नालंदा यूनिवर्सिटी के आपको 3 फीचर्स लिखना है जो स्पेशल फीचर्स हैं. सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, कि इसके फीचर्स जो है नालंदा यूनिवर्सिटी के जो मेन फीचर्स हैं वो क्या क्या हैं. ओके, राइट. Note down number 1. This is number 1. Okay, number 1. This residential. Okay, चलिए मैं इसको थोड़ा सा और इसका फॉन्ट साइज बड़ा कर लूँ. Okay, number 1. This residential university had 6-story building where the staff and students had free boarding and lodging. Okay, number 1. Number 2. No fee was charged and the students were admitted after a tough entrance test. Full stop. Next point. Number 3. Instructions were imparted in logic, grammar, philosophy, astronomy, literature, Buddhism and Hinduism. Okay. So students, these are 3 फीचर्स. आपको सिर्फ 3 फीचर्स लिखना था, तो ये हो गए हैं 3 फीचर्स जो कि नालंदा यूनिवर्सिटी के हैं. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. You will write tomorrow, so it's enough for today. Okay, and take care yourself, students, and